मैं प्रदीप मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ माइंड गेम कोचिंग क्लासेस में। गाइज, हमने लास्ट टाइम यूपीएससी के लिए वीडियो बनाया था, यूपीएससी कैरियर काउंसलिंग के लिए, और यूपीएससी के बारे में गाइडेंस दिए थे हमने। अब आज हम एमपीएससी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एमपीएससी जो है यूपीएससी की तरह होता है। यूपीएससी आपने नाम सुना होगा और एमपीएससी भी नाम सुना होगा। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होती है, और यही एग्जाम अगर हम किसी स्टेट से देते हैं, जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र से दूँ तो एम लग जाता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर मैं गुजरात से दूंगा तो जी लग जाता है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर मैं बिहार से देता हूँ तो बीपीएससी होती है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे स्टेट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लगते जाता है, उसके हिसाब से आप हर स्टेट के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एमपीएससी दे करके अप्लाई कर सकते हैं। एमपीएससी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए होता है। आप अगर महाराष्ट्र छोड़ के कोई और स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो उस स्टेट का अपना डिफरेंट एग्जाम्स होती है। जैसे गुजरात के लिए करेंगे तो जीपीएससी होती है, बिहार के लिए करेंगे तो बीपीएससी होती है। चलिए आज हम एमपीएससी के बारे में बात करते हैं। एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, ये इसमें तीन तरह की एग्जाम्स होती है, जिसमें आपको आता है क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर और क्लास 3 ऑफिसर। यूपीएससी की तरह ही एमपीएससी भी कई सारे पार्ट में एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। ओके, यूपीएससी की तरह ही एमपीएससी भी कई पार्ट में एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। जैसे यूपीएससी में आता है आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, सीएससी होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, सीएमएस होता है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज होता है, फिर उसके अंदर एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, सीडीएस होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होता है। वैसे ही यूपीएससी भी करवाती है। तो यूपीएससी में हम देखते हैं कौन कौन सा एग्जाम्स आता है। एमपीएससी में आता है आपको स्टेट सर्विसेज एग्जाम, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन। तो कहने की बात यह है, जो पीडब्ल्यूडी होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो भी आप एमपीएससी से के थ्रू दे सकते हैं आप। ओके, आज हम स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि क्लास 1 ऑफिसर होता है, जिसे ग्रुप ए गैजेट पोस्ट भी बोला जाता है। तो इसमें पोस्ट कौन कौन सी आती है? तो देखिए, डिप्टी कलेक्टर होता है, फिर डीएसपी होता है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। उसके बाद में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजिस्ट्रार या कोऑपरेटिव्स भी इसे बोल सकते हैं, डिप्टी इंजीनियर होता है, डिप्टी सीईओ होता है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स होता है, चीफ ऑफिसर होता है म्यूनसिपैलिटी का, बीडीओ ऑफिसर होता है, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, एसडीओ भी इसी में आता है। ओके, फिर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर होता है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है, लेक्चरर होता है, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। तो ये सब पोस्ट इसमें आ जाती है ग्रुप ए में। अब आती है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, नायब तहसीलदार होता है, बीडीओ ऑफिसर भी इसमें आता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ ऑफिसर आता है, असिस्टेंट इंजीनियर आता है, आरएफओ होता है, इंडस्ट्रीज ऑफिसर होता है। ये हो गया ग्रुप बी का गैजेट पोस्ट। और जो नॉन गैजेट पोस्ट होता है, जिसमें पीएसआई आ गया, पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसटीआई आता है, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट होता है जो कि डेस्क ऑफिसर होती है। ग्रुप बी का जो नॉन गैजेट है, इसका अलग से एग्जाम होती है, और बाकी सब का जो ग्रुप ए और बी गैजेट पोस्ट जो होती है वो क्लास 1 ऑफिसर में होता है, और उसका एग्जाम पैटर्न अलग होता है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और पीएसआई, एसटीआई एंड असिस्टेंट के भी एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। ओके, और जो ग्रुप सी में आता है उसमें टैक्स असिस्टेंट हो जाता है, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है, क्लर्क टाइपिस्ट होता है। तो ये सब तरह की पोस्ट ग्रुप सी में आपको आ गया। तो अभी हम बात करते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, दोनों भी गैजेट पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होती है। ओके, जो ग्रुप, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ग्रुप ए जो होता है उसे स्टेट सर्विसेज भी बोला जाता है। आप हिंदी में या मराठी में इसे राज्य सेवा भी बोल सकते हैं। ओके, और इसकी जो नोटिफिकेशन आती है दिसंबर में आती है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इसका फेब में होता है, मेंस इसका जुलाई में होती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, मिनिमम एज आपका 19 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 38 आना चाहिए। कास्ट के हिसाब से एज ऊपर नीचे होता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 इयर्स का आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी अगर आप ओपन में 38 तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ओबीसी होने के चलते आप 41 तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एसटी और एससी में आते हैं तो आपको 5 इयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यानी 38 और 5 कितना होता है, 43 तक आप दे सकते हैं। एसटी एससी वाले को ये फ़ायदा होता है। ओबीसी को +3 का रिलैक्सेशन, 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है। एसटी एससी को 5 इयर्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। ओके,
अब हम ये हो गया इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस होता है फॉर जनरल कास्ट 524 रुपीज़ होता है और फॉर ओबीसी 324 होता है। और अभी तो गेटवे पेमेंट गेटवे तो आप सबको पता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड जिससे आपको पे करना है उससे आप पे कर सकते हैं। अब आती है इसकी, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और हाँ, इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है और ग्रेजुएशन किसी भी बैकग्राउंड से चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कॉमर्स साइंस या आर्ट्स हो, चाहे इंजीनियरिंग क्यों ना हो, कोई भी बस ग्रेजुएट आपका क्लियर होना चाहिए, चाहे वो केटी लग करके हो या कॉलेज टॉप करके हो। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी के टाइम में यूपीएससी और एमपीएससी में गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कॉलेज टॉपर हो, उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता आपको केटी लगाओ, बस उनको ये फ़र्क पड़ता आप उनका एग्ज़ाम्स क्लियर करके दे दो, एग्ज़ाम्स और जो इंटरव्यू पैटर्न होता है वो क्लियर करके दे दो, वो आपको ज्वाइनिंग कर लेंगे। आई मीन उनके कट ऑफ में अगर आप आ जाते हो तो आपको पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। और आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको केटी भी लगा रहे तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ केटी क्लियर होना चाहिए। ओके, ये एज वाइज है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 इयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन होता है, तो 38 और 5 43 होता है। ओबीसी के लिए आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, 38 और 3 41 तक आप दे सकते हैं। ओके, अब इसका अभी हम क्लास 1 की ही बात कर रहे हैं, मीन राज्य सेवा का ही, जिसमें ग्रुप ए आता है और ग्रुप बी का गैजेट पोस्ट आता है। 3 पैटर्न में इसका एग्जाम्स होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन दिसंबर में आती है, फेब में प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में इसके 2 पेपर होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज होता है, ओके, जो कि आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, इच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, यानी टोटली 200 मार्क्स का रहेगा और सिर्फ 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स में आपको सॉल्व करना है। एमसीक्यूज एग्जाम्स है, कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टिक करना है आपको। फिर पेपर 2 आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन फॉर 2.5 मार्क्स का, यानी टोटली 200 मार्क्स का ये भी होता है। इसे भी 120 मिनट्स ही यानी 2 आवर्स ही दिया जाता है। ये पेपर आपको 2 लैंग्वेज में रहेगा, मराठी एंड इंग्लिश। आपको जो कंफर्टेबल होता है आप उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपको एक ओएमआर शीट दिया जाएगा और एक क्वेश्चन पेपर देख करके ओएमआर शीट पे आपको टिक करना है। ओके, आपने दिया ही होगा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स ओएमआर शीट वाला, तो आपको आइडिया तो होगा ही। और इसका जो प्रीलिम्स होता है राज्य सेवा का, सेम टू सेम यूपीएससी का भी यही होता है, बस ये होती है जो सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बाकी का ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है। हम इसमें भी बात करेंगे क्या क्या होती है। ओके, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको एवरी ईयर फेब में होती है। एमसीक्यूज रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, जिससे कि मतलब 0.33 मार्क्स होता है, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग किया तो आपको जो चौथा क्वेश्चन है उसका एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट आपको इसका 30 to 45 डेज में आ जाती है। इसके बाद में जो इसका पेपर 1 का जो सिलेबस होता है, इसमें आपको आ जाती है करेंट इवेंट्स ऑफ स्टेट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, महाराष्ट्र इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमी ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया एंड द वर्ल्ड, महाराष्ट्र एंड इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, अर्बन गवर्नमेंट्स, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यू एट्सेट्रा। ये सब इसका हो गया। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद में पॉवर्टी होता है, इंक्लूजन होता है, ये सब तरह की आपको इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट में आ जाती है। जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब फिर साइंस का। तो यानी ओवरऑल जो आप देखते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का और पॉलिटी का। साइंस का वेटेज इसका बहुत कम है, लेकिन आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स में अभी क्या है, जो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। करंट अफेयर्स स्ट्रांग होने के लिए कम से कम 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक और बात मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको ज़्यादा करंट अफेयर से उठाते हैं, उठाया पॉइंट यहीं से और पूछेगा उसका पास्ट का, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए लास्ट 1 ईयर का। ओके, ये प्रीलिम्स में इसका ज़्यादा वेटेज होता है। फिर जैसे आप और ये पेपर 2 आ गया। पेपर 2 में जनरली कहा जाता है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड डिसीजन मेकिंग होती है, 4 पेपर होता है। इंग्लिश में आपको आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब इंग्लिश में आ गया। रीजनिंग में आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी होता है। मैथ्स में आपको ये सब पूरा आ जाता है, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये सब आने के लिए आपको डीआई जानने के लिए आपको
आपको भी पता है परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा होना चाहिए, पार्टनरशिप अच्छा होना चाहिए। ये सब चैप्टर जब अच्छे होते तो ही आप डीआई अच्छे से बना पाते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैथ्स का पूरा वेटेज लिया गया है। तो इस एक और बात, बहुत लोग अभी तक इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसका पेपर 2 यानी जनरल एप्टीट्यूड जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं उसमें क्वालिफाई रहता है, लेकिन एमपीएससी में क्वालिफाई नहीं है। एमपीएससी में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी में क्या होता है, जो पेपर 2 होता है उसमें सिर्फ आपको 33% लाना है, यानी आउट ऑफ 200 यू हैव टू स्कोर 67। लेकिन एमपीएससी में ऐसा नहीं है, आप एवरी ईयर का कट ऑफ चेंज बनती रहती है, आपको कट ऑफ क्रॉस करना है दोनों भी पेपर में। अगर करते हैं तो ही आप एलिजिबल होते हो मेंस के लिए, अगर दोनों में से किसी एक में फेल हो जाते हो तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओके, तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब आते हैं मेंस के लिए। मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वही जैसे कि मैंने आपको बताया, प्री आप पास करते हो तो ही आप मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। मेंस में टोटल 6 पेपर होती है। ओके, जिसमें से आपको पहला पेपर होता है लैंग्वेज होता है, जिससे मराठी प्लस इंग्लिश दोनों भी रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मराठी 50 इंग्लिश 50 दोनों मिला करके 100 मार्क्स का रहता है। 3 आवर इसके लिए दिया जाता है, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है यानी लिखना रहता है आपको। फिर पेपर 2 भी वही रहेगा, आपको मराठी ही रहेगा, इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन आपने पहले क्या किया था, लिखे थे। अब सेकेंड टाइम में आप क्या करेंगे, सिर्फ टिक करना, यानी एमसीक्यूज ही रहेगा आपको। 100 रहेंगे आपको, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, और टोटल 100 मार्क्स का रहता है, और इसको 1 आवर यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी टिक करना है। फिर उसके अंदर पेपर 3 होता है जनरल स्टडीज, पेपर 4 जनरल स्टडीज, जीएस के 4 पेपर होंगे, यानी जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ईच पेपर फॉर 150 मार्क्स, यानी टोटल 600 मार्क्स का आपका जीएस रहेगा। 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। ओके, और जरूरी नहीं है जो एक ही दिन में सारा पेपर होता है, एक दिन में 2 पेपर होती है, तो इस हिसाब से आपको 6 पेपर करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ओके, तो टोटल मीन्स आपका हो जाता है 600 मार्क्स जीएस, 200 मार्क्स लैंग्वेज, टोटल 800 मार्क्स का मेंस होता है। फिर मेंस आप जैसे ही पास कर लेते हैं आप एलिजिबल हो जाते हो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहेगा, महाराष्ट्र में ही रहता है। 800 प्लस 100 यानी टोटल 900 मार्क्स पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। यहाँ पे फिर प्रीलिम्स का मार्क्स काउंट नहीं किया जाता है। प्रीलिम्स का मार्क्स सिर्फ मेंस में आने के लिए लाना पड़ता है। जब आप मेंस में आप आ जाते हो तो फिर प्रीलिम्स का मार्क्स काउंट नहीं होता है, तब मेंस एंड इंटरव्यू का ही मार्क्स लेके चला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीएस के 4 पेपर में आते क्या क्या। ये मराठी में है, सेम चीज़ें मराठी में आप पढ़ लीजिएगा अगर आप महाराष्ट्रियन है तो। अब जीएस का जो पहला पेपर होता है उसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आ गया। जीएस का सेकंड पेपर में आता है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स होता है विद स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र एंड लॉ। ओके, जीएस पेपर 3 में आता है आपको एचआरडी आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। जीएस पेपर 4 में आ जाता है आपको इकोनॉमी एंड प्लानिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये हो गया आपको चारों जीएस। ओके, फिर उसके अब आप बात करते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में क्या होता है, तो जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ना गिरे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन जब आप मेंस पास कर लेते हो तो आप इंटरव्यू के बाद में डायरेक्ट एक ऑफिसर बन जाते हो। तो जब आप ऑफिसर बनते हो तो एक जिला यानी एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी आप पे आ जाती है, तो कहीं आपका कॉन्फिडेंस ना लो हो, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस जानने के लिए तरह तरह का उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बेसिक होती है। पहले तो आपका रिज्यूमे लेकर के चलेंगे, आप वहाँ पे सीवी, रिज्यूमे या बायोडाटा कुछ भी लेके जाते हो, पहले उस पर डिस्कस करते हैं आपने क्या क्या लिखा, क्या क्या नहीं लिखा। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो उन लोग का मेन क्वेश्चन होता है आपका। ओके, और एक और बात, इसका जो इंटरव्यू लेता है कौन है, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड कर्नल, एक्स वाई चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये सब हमारे इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू आपका 30 to 60 मिनट्स के होते हैं। ओके, अब इसमें इंटरव्यू में आंसर किस तरह से दिया जाता है, स्मार्ट एंड विटी आंसर देना रहता है, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होता है। ओके, रीजनिंग एबिलिटी यानी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका कोई आंसर आपको आता है, आपको बहुत ईजी लगता है, जो इसका आंसर तो हम दे देंगे, लेकिन होता क्या है जो हम उस टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में हम उसका गलत आंसर दे देते हैं। तो इसलिए एक जब आप डिप्टी कलेक्टर बनते हो या आप कलेक्टर बनते हो या आप डीएसपी बनते हो या डीसीपी बनते हो, तो हमेशा ध्यान रखो आपकी सोचन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऐसा ना हो जो आप जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले लो और बाद में वो गलत हो जाए। क्योंकि वहाँ पे जब आप एक डीसीपी, डीएसपी या आप डिप्टी कलेक्टर बनते हो तो किसी के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका डिसीजन।
तो इसलिए वो इंटरव्यू पे आपको डिपेंड होता है जो आप किस तरह का आंसर ले रहे हो। यानी कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब लॉजिकल क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ये लगभग 2012 में पूछा गया था, इंटरव्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, अगर आप 8 दिन नहीं सोते हो तो आपकी हालत कैसे रहेगी, ये क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था, अगर आप 8 दिन नहीं सोते हो तो आपकी हालत क्या रहेगी। ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये आंसर दिया था, जो सर हम गिर जाएंगे, या हमारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, या हम बीमार पड़ जाएंगे, वगैरह वगैरह सब आंसर दे रहे थे। लेकिन जिस स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया, वो स्टूडेंट पूरा ऑल ओवर इंडिया में, यानी ऑल इंडिया रैंक में उनका 14th रैंक आया था, और उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था। सर कोई बात नहीं है, मैं रात में सो जाऊँगा। क्योंकि आप देखो, हमेशा ये बात ध्यान में रखो, क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था। इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आपको जो अगर आप 8 दिन नहीं सोगे तो आपकी हालत कैसे रहेगी। अगर वो इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं एमपीएससी या यूपीएससी क्वेश्चन में, इंटरव्यू में, तो यकीन मानो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो इसलिए आप कुछ सेकंड लो, 4-5 सेकंड लो आप, फिर ये ध्यान दो जो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया था, अगर आप 8 दिन नहीं सोते हो तो आपकी हालत कैसे रहेगी। रात तो हमारे पास में है ही, हम तो रात में सो सकते हैं, तो हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन। अब बात करते हैं जो जनरली सबसे क्या पूछा जाता है। तो मेन जो क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ स्टेट सर्वेंट, आप राज्य सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अब क्या होता है, स्टूडेंट ज़्यादातर ये आंसर देते हैं, सर हम लोग इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि हम राज्य की सेवा कर पाएँ, हम राज्य की रक्षा कर पाए। एक नॉर्मल लैंग्वेज है जो सभी लोग यूज़ करते हैं। तो भी उन लोग पूछते हैं, जो हम लोग आप तो एक डॉक्टर बन के भी कर सकते हो, आप वहाँ से पुअर पेशेंट का हेल्प करो, आप उनकी इलाज करो, ये भी तो राज्य की सेवा करना हुआ, ये भी तो राज्य की रक्षा करना हुआ। तो आप स्टेट सर्वेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तरह तरह का उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, डोंट यू थिंक यू कैन सर्व योर स्टेट बेटर बाय रिमेइंग अ डॉक्टर एंड ट्रीटिंग पुअर पेशेंट्स, व्हाई डू यू वांट टू बिकम बी अ स्टेट सर्वेंट। तो इसका मतलब आपके पास में एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए। और आप राज्य सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, जरूरी नहीं है जो कोई बनावटी आंसर दो। आपके लाइफ में जो चल रहा है और आप हकीकत में किसके लिए जाना चाहते हो, आप वो सच भी बोलते हो तो इनफ होती है। ठीक है, एनीवेज ये सब के लिए हम आपको ट्रेन करेंगे जो किस तरह का आंसर देना है। तो आप जब क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको राज्य सेवा, यानी क्लास ए, क्लास 1 एंड क्लास 2, यानी क्लास ए और बी का वो गैजेट ऑफिसर। अब जो नॉन गैजेट होता है, पीएसआई एसटीएन असिस्टेंट होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। ओके, अगर आप पीएसआई एसटीएन असिस्टेंट की एग्जाम्स देते हैं तो इसका भी आपको 2 पैटर्न में एग्जाम्स होता है, प्री होता है, मेंस होता है। लेकिन अगर आप जब पीएसआई में जाओगे तो इसका 3 पैटर्न होता है, प्री, मेंस एंड फिजिकल टेस्ट। इसमें एक फिजिकल टेस्ट बढ़ जाती है। प्री सबका एक ही जैसा होता है, जनरल अवेयरनेस होती है, 100 क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एंड 1 आवर में इसको सॉल्व करना है। 1 आवर यानी 60 मिनट्स में, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन टिक ही करना रहता है। इसमें आपको जब आप प्री पास कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर मेंस। हाँ, अब इसमें जनरल स्टडीज में, जनरल अवेयरनेस में क्या आती है, तो आपको मराठी रहेगा, आपको जीके रहता है पूरा, ओके, और थोड़ा बहुत इंग्लिश, रीडिंग, मैथ्स भी रहती है। तो ये सब का कम वेटेज है, ज़्यादा वेटेज आपको करंट अफेयर्स पे रहेगा और हिस्ट्री जोग्राफी पे रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, जब आप प्री पास कर लेते हो तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मेंस में आपको आ जाती है मराठी, इंग्लिश और जीके, ये तीनों मिला करके एक ही पेपर रहेगा, जिसमें से मराठी 50, इंग्लिश 30 एंड जीके 20। तो 50, 30, 20 टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, और इसके लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा, यानी 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन। फिर पेपर 2 में आता है आपको जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, यानी इसमें भी करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ का ज़्यादा वेटेज रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, एंड 1 आवर इसको भी सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला करके 200 मार्क्स का रहता है। दोनों भी मिला करके आपको 200 मार्क्स का मेंस होता है। और जैसे कि मैंने बता दिया था, एसटीआई एंड असिस्टेंट में कोई इंटरव्यू राउंड नहीं रहेगा और ना कुछ, बस मेंस पास कर लीजिए, आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप पीएसआई की बात करते हैं तो प्री मेंस के बाद में एक फिजिकल टेस्ट रहेगा, जिसमें रनिंग, जंप, हाइट वगैरह सब देखा जाता है। जब आप फिजिकल पास कर लेते हो तो आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएससी एमपीएससी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है। बस होता है कि बस आपके टाइम को यूटिलाइज करना पड़ता है। यानी क्या होती है, जो हिस्ट्री जोग्राफी तो उतना ही है, जो हमने मॉडर्न पढ़ा है, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, इससे ज़्यादा तो है नहीं। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स हर साल की बदलती जाती है, तो करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करना रहेगा आपको।
करंट अफेयर्स पे आप ज़्यादा थोड़ा सा अगर आप फोकस करते हो तो करंट अफेयर्स भी आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, यानी आप अच्छी तरह से उसे कर पाते हो। ठीक है, तो हार्ड नहीं होती है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम अच्छे से देते हो तो यकीन मानो आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। एक और बात, अब जो है ना एमपीएससी की तैयारी आफ्टर टेंथ भी स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपके लिए ग्रेजुएट होना है जरूरी है, हाँ ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम्स होती है, लेकिन आफ्टर टेंथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर ट्वेल्थ भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने आफ्टर ट्वेल्थ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो ग्रेजुएशन तक में तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन वास्ट तो है। अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ने में टाइम तो लगेगा हमें। ठीक है, तो ये चीज़ें पे हमें ध्यान रखना है। ओके, तो अब इसमें जो आपको जनरल स्टडीज़ का जो यहाँ पे दिया गया है, इसका पूरा सिलेबस है डिटेल में। जैसे रीजनिंग में क्या क्या आ जाती है, नंबर सीरीज आ जाता है, डायरेक्शन आता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, मिरर इमेजेस होता है, एनालॉजी होता है। आप ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे जीके का है, जीके में क्या क्या आती है, करेंट इवेंट्स जिसमें नेशनल इंटरनेशनल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल पॉलिटिक्स, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सोशल इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब दोनों आती है। ओके, फिर उसके बाद में आपका हो गया एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का पेपर। मैथ्स में क्या क्या आती है, पोर्ट्स एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब पूरा है जो आपको कवर करना रहेगा। और ये आपका इंग्लिश एंड मराठी, इंग्लिश मराठी का व्याकरण रहता है, आपको ग्रामर पूरा, पैसेज कंप्लीशन, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। अब ये सब चीज़ें के लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं, हमारा क्या प्रिपरेशन होता है, तो हमारा एक राउंड होता है, हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है 5 स्टार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैकल्टी, जो टीचर्स हम आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी बेस्ट एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज़ होते हैं, उन्होंने खुद एग्जाम्स क्रैक किया और हमारे साथ में कई सालों से, तो टीचर्स बेस्ट एंड क्वालिफाइड हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड होता है मटेरियल, मटेरियल हम आपको अप टू डेट प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल एंड टेसरी सब कुछ आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट होता है बैचेस एंड ब्रांचेस, आप कोई भी बैच ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से स्विच भी कर सकते हैं एंड कोई भी ब्रांच में जाकर के आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है एसएमएस एंड ईमेल। होता है कि ऐसे कई सारे नोटिफिकेशंस आती है, आकर के चले जाती है और हमें पता नहीं चलते रहता है, तो हम एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन नहीं छूटे। फिफ्थ पॉइंट होता है 24 आवर डाउट सॉल्विंग सेशन, कुछ भी डाउट्स रहे आप कभी भी आकर के क्लियर कर सकते हैं, हमेशा हमारे यहाँ कोई ना कोई टीचर्स अवेलेबल रहते ही है। 24 आवर्स ऑनलाइन रहता है और ब्रांच में 13 आवर्स होता है, मॉर्निंग 8 to 9 PM, आप कभी भी आकर के कुछ भी डाउट्स रहे आप पूछ सकते हैं। तो ये हुआ जो हम प्रोवाइड करते हैं। अब हम आपका स्टार्ट कैसे करेंगे, तो उसका नाम है 5 लेवल कोचिंग प्रोग्राम। जो पहले क्या होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, तो ये सभी बता देता हूँ। सो पहला राउंड होता है मॉक टेस्ट, यानी जैसे ही आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हो सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। बेसिकली टेस्ट ये आपके लिए नहीं होता, हमारे टीचर्स के लिए होते हैं ताकि उनको एक अच्छा आइडिया मिले। सपोज अगर आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स में क्या वीक है, उसको कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये नॉलेज एक मॉक टेस्ट के थ्रू मिल जाता है। जैसे ही मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है फिर आपका सेकंड होता है क्लासरूम कोचिंग। ये मॉक टेस्ट का रिव्यू है, 24 आवर्स में आपका रिजल्ट आ जाता है और टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर मॉक टेस्ट आपको फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उस हिसाब से बैच स्टार्ट होती है। फिर लेवल 2 आता है क्लासरूम कोचिंग, फिर हम आपका पूरा क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको पूरा चैप्टर वाइज टीच करते हैं, टू मेक बेस स्ट्रॉन्ग, पूरा बेस हम आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। यूपीएससी एमपीएससी पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक बोर्ड होता है जिसमें आपको 6 to 12 स्टैंडर्ड तक पढ़ना रहता है और 6 to 12 स्टैंडर्ड का आपको सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी ही पढ़ना है और साइंस में साइंस का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका जीएस होता है, जनरल साइंस, ये सब बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर हम पढ़ाते हैं आपको किस तरह से पढ़ना है। न्यूज़पेपर में अभी सबसे ज़्यादा वेटेज इसका लिया जाता है द हिंदू का। द हिंदू में एडिटोरियल आता है 2 पेजेस का, वो सब भी हम आपको पढ़ाते हैं। फिर योजना होता है वो भी हम पढ़ाते हैं। ओके, और भी ऐसे कई सारे बुक्स होते हैं जो हम आपको गाइड करते हैं। उसके बाद लेवल 3 होता है प्रैक्टिस। अब आपको भी पता है जो बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता, इसलिए कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो हम आपको 3 तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं, टॉपिक वाइज होता है, सेक्शनल होता है, ओवरऑल होता है। टॉपिक टेस्ट का मतलब ये होता है जैसे ही चैप्टर 1 आप कंप्लीट कर लेते हो तो 2 स्टार्ट करने से पहले 1 का टेस्ट लेते हैं। फिर होता है सेक्शनल, जैसे आपका पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया
तो पूरा हिस्ट्री का टेस्ट होगा। फिर होता ओवरऑल, हर 3 मंथ्स पे आपका टेस्ट होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सब चीज़ें जो होती है, फिर टेस्ट का आपका रिजल्ट भी आता है। स्ट्रैटेजी ऑफ इंग्लिश पेपर, ये सबका पेपर वाइज आपका स्ट्रैटेजी है। ये इंग्लिश का हो गया, ओके। फिर उसके बाद में ऐसे राइटिंग का हो गया, तो आप इसे देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रैटेजी है हमारा, ओके। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर रीड करना बताते हैं हम आपको, ठीक है। कंपैरिजन जो होता है आपका अच्छी तरह से करवाते, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप गाइड मतलब सॉल्व कर पाओ। फिर राइटिंग स्किल्स बढ़ाते हैं हम आपको, शॉर्ट ऐसे करवाते हैं। फिर ये ऐसे राइटिंग का आपको, ओके। फिर इम्प्रूविंग ओवरऑल राइटिंग स्किल्स, फिर आपका राइटिंग स्किल्स पूरा बढ़ जाता है आपका। उसके बाद में लेवल 4 होता है मेंस टेस्ट सीरीज एंड रिव्यू। रिव्यू यानी हम आपको जो रिजल्ट है आपको प्रोवाइड करते हैं 24 आवर्स के अंदर में, और हम लोग चेक करते हैं आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या कमी है, उसे किस तरह से हटाना है और किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, ये सब हम आपको अच्छे से गाइड करते हैं। जब अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती है, फिर 5th पॉइंट होता है इंटरव्यू। हम आपको फिर इंटरव्यू के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको पूरा अच्छे से गाइड करते हैं। हाउ टू बी ड्रेस फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्मार्ट एंड विटी आंसर देना चाहिए। ये सब कुछ हम आपको अच्छे से गाइड करते हैं। जब सब कुछ आपका अच्छा जाता है, एग्ज़ाम सुपर होता है, सिलेक्शन होने का आपका पूरा चांस रहता है। हम आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, हम आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी देते हैं। यानी जब तक आप ज्वाइन नहीं करें, जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है, तब तक हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। बैचेस आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। वीकडेज में चाहिए वीकडेज में मिल जाएगा, वीकेंड में चाहिए वीकेंड में मिल जाएगा, ग्रुप ट्यूशन चाहिए ग्रुप मिल जाएगा, पर्सनल चाहिए पर्सनल मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन लेक्चर चाहे ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी हमारे यहाँ प्रोवाइड होती है आपको, ठीक है। आपको कुछ भी और भी अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस कोर्स का आप हमें बताइए, उस कोर्स का हम आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करेंगे, ओके। और ये वीडियो कैसे लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरा नंबर लेना चाहते हैं तो नंबर भी ले लीजिए। नंबर मेरा 7045493220, ओके। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात भी करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स के साथ। थैंक यू सो मच।